अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको खबर दें, कराची मायकलाची रोड फाटक के करीब तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर बेकाबू हो गया। रिक्शा, गाड़ी और मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। हादसे में 2 खवातीन और एक बच्चा जख्मी हो गया। शहरियों ने वाटर टैंकर के शीशे तोड़ दिए। ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे खुरम गुलजार से, जो इस वक्त रेस्क्यू एहलकार के साथ मौजूद हैं। जी खुरम गुलजार। अब से देर कबल ये वाक़या अफसोसनाक एक और पेश आया कि तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर था जिसने मुतादिद गाड़ियों को रौंदा है। हादसे में 2 खवातीन बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हुई हैं। ये देख सकते हैं मेरे पीछे वाटर टैंकर है और ये हालत देखी जा सकती है किस तरह से इस रक्शे को रौंदता हुआ आया और इस दीवार से जा टकराया है। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार हैं, 2-3 मोटरसाइकिलें हैं जो उनको भी रौंदने में आई हैं। एक कार को भी नुकसान पहुँचा है। बेकाबू हुआ ड्राइवर से ये टैंकर और फिर इसने गाड़ियों को रौंदा है। 2 खवातीन इसमें ज़ख्मी हुई हैं। हमारे साथ मौजूद है एडी के रज़ाकार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ पहुँचे, क्या देखा था आपने? मैं जब पहुंचा था तो 2 लेडीज़ अवाम ने मुझे शिफ्ट करके दिए। उनको लेके मैं जिना पहुंचा था और जिना में एक मरीज़ पेशेंट पहले भी था जो ज़ख्मी हुआ। इस हादसे में ज़ख्मी हुआ था? जी हाँ, और एक बच्चा था, वो मोटरसाइकिल में ले गए थे अवाम। बाबा, क्या यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने क्या बताया, क्या देखा था? बस रश लगा हुआ था। मैं आया तो देखा ये टैंकर ने रिश्के को ज़ब्त किया हुआ, मारा हुआ है। वाटर टैंकर के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस वक्त यानी शाहिद यहाँ मौजूद हैं और ये भी बस बताया जा रहा है कि जो मालूमात आ रही हैं, जो यानी शाहिदीन है उनका कहना ये है कि वाटर टैंकर का जो ड्राइवर था वो एक टांग से माजूर। हम इस हवाले से अभी तस्दीक नहीं हो सकी है। जी ठीक है खुरम गुलजार, बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि कराची में डाकू राज, मासूम बच्चे के सामने खूनी वारदात। सफाक डकैतों ने डिफेंस फेज 1 में दिन दिहाड़े डकैती मज़ाहमत पर 4 बच्चों के बाप को बेटे के सामने कत्ल कर दिया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। मकतूल स्टेट एजेंट और क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का काम करता था। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद काशान की इस रिपोर्ट में देखिए। ईद की खुशियां मातम में बदल गईं। शहर में बेखौफ खतर दंदनाते लुटेरों ने एक और घराने पर कयामत ढा दी। दिन दिहाड़े 4 बच्चों के बाप 35 साला आमिर को बेटे के सामने कत्ल कर दिया। मकतूल आमिर बेटे के हमरा घर से निकलकर गाड़ी में सवार होने लगा। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने आ घेरा। आमिर ने एक डकैत को दबोच लिया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। वालिद को बचाने के लिए नन्हा बेटा डाकुओं पर पत्थर फेंकता रहा। दूसरे डकैत ने फायरिंग कर दी। मकतूल के भाई ने बताया आमिर स्टेट एजेंट था और दावत में हैदराबाद जा रहा था। इधर उससे मोबाइल छीना है एक ने, तो उसने उसको पकड़ लिया और दूसरा जो बाइक पे था उसने फायर मारे हैं उसको। मेरे से बड़ा भाई था वो, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का काम। एसएसपी साउथ महजूर अली के मुताबिक मुल्जिमान की तादाद 2 थी। जाय वक़्वा से 9mm के 2 खोल मिले हैं। मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए हैं, एक ने हेलमेट पहना हुआ था, एक के सफ़ेद कपड़े थे पीछे। इन्होंने रेजिस्टेंस की, जिसमें एक जो है इनको पकड़ लिया था रॉबर को, उसको ज़मीन पे गिरा दिया था। तो जब दूसरा साथी जो है उतरा है और उसने जाकर इन पे फायर किए हैं, तो 3 फायर हुए हैं। मौके से 3 खोल मिले हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नजमी आलम भी जाय वक़्वा पर पहुंचे और वाक़ई की शदीद मजम्मत की। पुलिस का काम है कि इनको रोके और बड़ा दर्दनाक वाक़या है। इस तरह एक जवान का मैंने जो थोड़ी वीडियो देखी है कि बहादुर आदमी था, उसने वो लड़ा भी इन डाकुओं से। मैं उम्मीद करूं कुछ वीडियोस आई हैं कि ये डाकू पकड़े जाए। शहरियों का कहना है कि मासूम शहरियों की लाशें गिरने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, कब अवाम को डकैतों से तहफ़्फ़ुज़ फरहम किया जाएगा। कैमरामैन नज़ाकत अली खान के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची। तो आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अपर गिजर की तहसील फंडर में तूफान और बर्फबारी ने तबाही मचा दी। आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। राशन की कमी का सामना है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर बड़े शहरों से छुट्टियों पर जाने वाले अपने घरों को नहीं पहुंच सके। फंसे हुए अफराद इमदाद के मुंतज़िर हैं। बर्फानी तूफान, शदीद बर्फबारी और फिर लैंड स्लाइडिंग। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गिजर में तबाहकुन सूरत हाल। रोड रास्ते बर्फ से ढक गए। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। तहसील फंडर का जमीनी राबता पूरे मुल्क से मुनक़ता हो गया। रिहायशियों के लिए शहरों से सामान लाना नामुमकिन हो गया। फंसे हुए अफराद इमदाद के मुंतज़िर हैं। तहसील फंडर का ज़मीनी राबता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। बिजली और टेली कम्युनिकेशन का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। इलाके में खुराक की किल्लत है। पूरे तहसील में आज तक एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। बदकिस्मती से ईद पर जाने वाले रास्ते में ही रह गए। मरीज़ों के लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम किया जाए।
मकामी अफराद का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं पहुंच सकी। इलाके में शदीद सर्दी है, राशन खत्म और अद्वियात मौजूद नहीं। बीमारियां फैलने के खदशात मंडरा रहे हैं। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ। कलअदम BLA ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। ट्रेन पर हमले के बाद ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा गया। 5 हमलावर मारे गए। DIG क्वेटा एतजाज गुराया, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत और DC साद बिन असद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि लाशों को सिविल अस्पताल लाया गया और DNA करवाया गया। BYC वालों ने कहा कि लाशें हमें दी जाएं, उनके वारिस हम हैं। मार पीट करके लाशें उठाई गई। एहतजाज का ऐलान किया गया। 38 कैमरे, पोल्स और फाइबर ऑप्टिक्स तोड़े गए। ये सब 19 मार्च को किया गया जब सदर क्वेटा आ रहे थे। लाजमी सी बात है, कुछ ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद होते हैं जिसके नतीजे में हमें कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं और उन सिक्योरिटी थ्रेट्स को बहुत सी चीज़ों से तक़वियत मिलती है। फैमिली आई और वो यहाँ पर गए, जो सुमलानी पहले गए उनको वहीं पकड़ के बिठा लिया गया कि जी आप नहीं जा सकते, यहाँ पर यहीं बैठें, ये BYC के रुकन हैं और ये लोग हैं और हम इनको अपने हिसाब से दफन करेंगे और इनको एजाज़ के साथ दफन किया जाएगा। जबकि उनकी फैमिलीज़ कह रही हैं कि हमारा BYC या किसी भी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर 2 डेड बॉडीज़ को लेकर BYC के प्लेटफॉर्म से फिर एक धरना शुरू हो गया रोड के ऊपर कि जी 2 डेड बॉडीज़ हैं और मिली हैं, जिसके बाद इस शहर में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की गई। पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया गया, मगर उस पुरअमन एहतजाज के नतीजे में 36 से ज़्यादा कैमराज सेफ सिटी के क्वेटा में डैमेज हुए। तो इस चीज़ की इजाज़त स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। आपका लीगल राइट है, उसको ज़रूर एक्सरसाइज करें, बट विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनको मेंटेन करते हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने जाफर एक्सप्रेस समेत दहशतगर्दी के दिगर वाक़यात का जिम्मेदार अफगानिस्तान को करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान से कह दिया है कि TTP समेत दीगर ग्रुप्स की सरपरस्ती बंद करें। खबरदार किया कि बातचीत से मसला हल ना हुआ तो सख्ती से काम लेंगे। जोर दिया कि सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। देखिए, अफगानिस्तान के साथ मुसलसल हमने उनको इंगेज किया हुआ है कि वो TTP को उधर उनकी सरपरस्ती ना करें और पाकिस्तान में जिस तरह आकर वो हमले करते हैं या दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होते हैं उसकी इजाज़त ना दें। लेकिन इंशाल्लाह बातचीत के ज़रिए अगर मसला हल ना हुआ तो फिर बिल्कुल सख्ती से निपटेंगे, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि किसी बैरूनी ताकत को या किसी अंदरूनी तबके को पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी की जो वारदातें हैं वो करने दें। तो आपको बताएं कि डेडलाइन और छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का वक्त आ चुका है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान शहरी मुलव्वस पाए गए, जिसके बाद हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को वापस भेजने का फैसला किया। अफगान शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 मार्च तक डेडलाइन दी गई थी। सरकार ने हिदायत दी थी कि डेडलाइन तक अपने मुल्क वापस लौट जाएं। मुकर्ररा वक्त तक ना जाने वालों को डिपोर्ट किया जाएगा। पाकिस्तान में कार्ड होल्डर अफगान मुहाजिरीन की तादाद 13 लाख के लगभग है। तो आपको बताएं कि बिजली की कीमतों में कमी का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज पावर सेक्टर के आला सतह इजलास की सदारत करेंगे और अहम इस्लाहात का ऐलान किया जाएगा। बिजली के टैरिफ में कमी का ऐलान भी मुतवक्के है। बिजली की कीमत में 6 से 8 रुपए फी यूनिट कमी ज़ेरे गौर है। तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगी और खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट कर दिया है और लिखा है कि खुशखबरी 2022 से अब तक की मेहनत का समर होगी। नून लीग और इत्तेहादी कौमी खिदमत को अपना फ़र्ज समझते हैं। तामीर, तरक्की और माशी बहाली का ये सफ़र जारी रहेगा। बानी पीटीआई खुफिया तौर पर NRO मांग रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की जानिब से ट्वीट किया गया। तंज करते हुए लिखा कि डट कर रो रहा है कप्तान। कहा जाता था कि वो मान नहीं रहा, लेकिन सवाल ये है कि कौन नहीं मान रहा। बानी पीटीआई तो खुफिया तौर पर NRO मांग रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना का शिकार हो गए। सदर जरदारी के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्दीक कर दी है। कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता किया गया। सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। कराची के निजी अस्पताल में डॉक्टर आसिम हुसैन की निगरानी में ज़ेर इलाज। डॉक्टर्स का सदर को आइसोलेशन में रहने का मशवरा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर जरदारी की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीश, नेक तमन्नाओं का इजहार। कौम से सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सदर जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है। उन्होंने सदर मुमलिकत को दुबई मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद की। गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को तबीयत नासाज होने पर नवाबशाह से कराची मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी को फ़ोन करके उनकी मिजाज पुरसी की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी सदर मुमलिकत को टेलीफोन करके खैरियत दरियाफ्त की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान और चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ, नेक ख्वाहिशात का इजहार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।